नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 3 बजने वाले आप देख रहे हैं 3 का तड़का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत नक्सल एरिया से जुड़ी खबर के साथ करते हुए, अब देश की सीमा हो या नक्सल एरिया, दुश्मन छिपकर कितनी भी साजिश कर ले कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि अब सेना को मिलने वाला है बारूद सुरंगों का विनाशक और जवानों का रक्षक माइंस प्रोटेक्शन व्हीकल, जो बारूदी सुरंगों के बड़े से बड़े विस्फोट भी झेलकर इसके भीतर बैठे सैनिकों की जान बचा सकता है और हाथों हाथ जवाबी हमला भी कर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात सशस्त्र बलों को अब एक ऐसा वाहन मिल गया है जो गुरिल्ला वॉरफेयर में दुश्मनों का सर्वनाश कर सकता है। भारतीय सेना के लिए तैयार है अभेद्य सुरक्षा कवच। इस रक्षा कवच के सामने दुश्मनों का हौसला पस्त हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बम, गोला या बारूद है बेअसर। सैन्य वाहन बनाने वाली जबलपुर की आर्म्ड व्हीकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अब तक का सबसे शक्तिशाली बख्तरबंद वाहन तैयार कर लिया है। इसका नाम है माइंस प्रोटेक्शन व्हीकल, जो बड़े से बड़े बारूद सुरंगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ सकता है और इसके भीतर बैठे सैनिकों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये एमपीवी का सबसे अपग्रेडेड और हाईटेक वर्जन है, जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है। 6x6 एमपीवी में स्पेशल ब्लास्ट प्रोटेक्शन शीट्स लगाई गई हैं, जिससे धमाके से उछलकर गिरने के बाद इस वाहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये एमपीवी 360 डिग्री रियर व्यू कैमरे से लैस है, जिसकी वजह से हमारे सैनिक भीतर से ही दुश्मन पर निगाह रख सकते हैं। इनमें एक साथ 15 से ज्यादा सैनिक बैठ सकते हैं। इसके अलावा इस एमपीवी में सैनिकों को ऊपर से निकलने के लिए हैच मौजूद है और जवाबी हमले के लिए गन पॉट्स भी बनाए गए हैं, जिनसे दुश्मन को तहस नहस किया जा सकता है। ये किसी भी साधारण एमपीवी से बिल्कुल अलग है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी लाजवाब है। खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल आतंक प्रभावित और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी हो सकता है। नक्सलियों की तरफ से बिछाए गए कई किलो बारूद के विस्फोट को सहन करने में पूरी तरह ही सक्षम है। बुलेट प्रूफ होने के कारण इस पर गोलीबारी का भी कोई असर नहीं होता। इस एमपीवी को देश के सबसे ठंडे उत्तरी इलाके लेह में टेस्ट किया गया, जिसमें पूरी तरह सफल साबित हुई। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के पूरी तरह से स्वदेशी इस एमपीवी को भारतीय सेना को सप्लाई करने के अलावा विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। व्हीकल फैक्ट्री की कार्य क्षमता को देखते हुए भारतीय सेना ने फिलहाल 300 अपग्रेडेड एमपीवी का ऑर्डर दिया है। खबर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से है, जहां एक्टर नागार्जुन पर हैदराबाद आपदा प्रबंधन और संपत्ति संरक्षण एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक्टर नागार्जुन के कन्वेंशन हॉल पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और उसे जमींदोज कर दिया गया। यह हॉल रंगारेड्डी जिले के शिल्पा रमम के पास स्थित था। बताया गया है कि यह भूमि FTL जोन के अंदर में आती है। जब बुलडोजर से हॉल को गिराया जा रहा था तो भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। तो कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साउथ के जाने माने स्टार बड़े एक्टर तेलंगाना के रंगारेड्डी में ये हॉल स्थित था, जिनका ये हॉल बताया जा रहा है। और इस बड़ी कार्रवाई के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। नागार्जुन के कन्वेंशन हॉल पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। तो महाराष्ट्र के बदलापुर केस के विरोध में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। लेकिन अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार को घेरने लगा है। आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेता धरना दे रहे हैं। पुणे में मुंह पर काली पट्टी बांधकर शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले धरने पर बैठ गई। वहीं मुंबई में उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ प्रदर्शन में शामिल हो गए। वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ भी प्रदर्शन में शामिल हुई।
और बुलेटिन में अब बात बारिश की। जालोर के जसवंतपुरा थाना इलाके के सुंदा माता मंदिर परिसर में शनिवार सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। जैसा कि आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पहाड़ी झरने के तेज बहाव में 5 श्रद्धालु बह गए। इसमें माता के दर्शन करने आई डूंगरपुर की एक महिला मौके पर ही जिसकी मौत हो गई। जसवंतपुरा थाना इंचार्ज प्रताप सिंह ने बताया कि पानी में बहे 3 श्रद्धालुओं को पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया। एक अन्य व्यक्ति की तलाश जारी है। पहाड़ी झरने पर शनिवार को बड़ी संख्या में दूर दराज से पर्यटक और श्रद्धालु आए हुए हैं, लेकिन पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। ऐसे में ये पानी जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है और ऐसे में श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है कि वो खतरे वाले स्थान पर बिल्कुल ना जाएं। तो वहीं उत्तराखंड के टिहरी के आपदा प्रभावित गेवाली गांव में दवा बांटकर वापस लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी बरसाती नाले में बह गया। सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम बहे शख्स की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। आपको बता दें कि गेवाली में आपदा प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए शुक्रवार को 6 सदस्यीय स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। वो टीम वापस लौट रही थी, तभी गेवाल गदेरे पर स्वास्थ्य कर्मी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी था, उनका नाम तो ध्यान नहीं है। एक हमारे सोना की बता रहे कि इधर पड़ोस के बिना खाल के स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी था यहाँ पे का, और यहाँ पता ही नहीं लग रहा उनका कहाँ डूब गए पानी में। और यहाँ पर तमाम जो है लोग आ रहे तो आवागमन जो है बंद हो गया है। लोग गाँव में हैं, हम इधर रहे। अब जो है क्या करें, वहाँ की समस्या देखिए, यहाँ की समस्या देखिए। में बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी के पास बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां बद्रीनाथ धाम जा रही बस अचानक फिसलकर सड़क किनारे खाई में लटक गई, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर के 28 यात्री सवार थे। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालकर दूसरी गाड़ी के जरिए बद्रीनाथ धाम भेज दिया गया है। तो वहीं बस को जेसीबी के सहारे सड़क से हटाकर ट्रैफिक चालू किया गया। तो आप बांट दें। चमोली से खबर आ रही है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे छिनका के पास आने से बंद हो गया और पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। पर मलबा आने से हाईवे के दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। वहीं विभाग हाईवे से मलबा हटाने में जुटा हुआ है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और इस बीच लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिसके चलते हाईवे बंद हो गया है। दोनों ओर यात्री फंसे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यात्रियों के लिए लैंडस्लाइड मुसीबत बना हुआ है और साथ ही साथ जान का खतरा भी सता रहा है। हालांकि हाईवे को सुचारू करने के लिए वहां पर काम शुरू कर दिया गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। नरोना बांध से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा के किनारे खतरा बढ़ता जा रहा है। कटरी के कई गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। लोग दिन रात पानी के बढ़ रहे जलस्तर पर नजरें बनाए हुए हैं। जिला प्रशासन भी बढ़ते पानी को लेकर गंभीर है। यदि पानी बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों को शिफ्ट भी कराया जाएगा। तो वहीं सोनभद्र के मारकुंडी घाटी में पहाड़ ढहने से आवागमन बाधित हो गया। पहाड़ ढहने से वाराणसी शक्तिनगर मेन रोड पूरी तरह से बाधित हो गया। तो वहीं गाड़ियों का गुजरना भी बंद हो गया। तस्वीरें देखिए, बताया जा रहा है कि रुक रुक कर बारिश के चलते पहाड़ ढह गया है। टोल प्लाजा कर्मी मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चौपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी घाटी की यह घटना है। तो बाढ़ के खतरे को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। यूपी के कानपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा किनारे के गांव में बाढ़ का खतरा सताने लगा है और लोग अलर्ट मोड पर हैं। बांग्लादेश से इस वक्त की विनाशकारी खबर सामने आ रही है, जहां पर बाढ़ से लोग परेशान हैं, लेकिन वहां बाढ़ के बहाने भारत विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे लगाकर विनाशकारी बाढ़ के आरोप भारत पर मढ़े जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कट्टरपंथी जमात के साथ आईएसआई भी इस साजिश में शामिल है।
नाम पर भारत विरोध की साजिश। जमात का डर्टी प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया एजेंडा। दुष्प्रचार की बाढ़, भारत का करारा जवाब। बांग्लादेश इस वक्त भयानक बाढ़ की मार से त्रस्त है। ढाका से चटगांव तक बांग्लादेश में 12 जिलों में भीषण बाढ़ आई है, लेकिन इस वक्त भी बाढ़ से लड़ने की जगह बांग्लादेश में भारत विरोधी लहर में नई साजिश घोली जा रही है। बांग्लादेश में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कट्टरपंथी जमात इस आपदा का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने और आम छात्रों को भड़काने के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त को जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और ढाका यूनिवर्सिटी के तकरीबन 600 छात्रों ने जमात के कहने पर भारत विरोधी नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, और ये प्रदर्शन अब भी जारी है। सोशल मीडिया में जारी की गई वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है कि सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन के दौरान भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों में हसीब अल इस्लाम भी मौजूद था। हसीब अल इस्लाम शेख हसीना की सरकार को हटाने के खिलाफ आयोजित बड़े विरोध का हिस्सा था और अब उसका इस्तेमाल भारत विरोधी साजिश में किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर #IndiaOut कैंपेन चलाने की जिम्मेदारी हसीब अल इस्लाम को दी गई है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट वायरल हैं जिनमें दावा किया गया कि भारत ने जानबूझकर बांग्लादेश में पानी छोड़ा क्योंकि वो शेख हसीना के हटने से नाराज है। अफवाह की बाढ़ में बांग्लादेश सरकार के मंत्री भी शामिल है। अंतरिम सरकार के कुछ नेता समेत खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ नेता भी इस बाढ़ के लिए भारत को दोषी बता रखे हैं। बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्रालय में सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा कि भारत ने बिना चेतावनी पानी छोड़ दिया, जबकि असलियत यह है कि भारतीय मौसम विभाग की तरफ से 17 अगस्त को पहली एडवाइजरी जारी की गई थी और उसके बाद लगातार 20 अगस्त तक भारी बारिश का रेड अलर्ट की एडवाइजरी जारी की गई। इस प्रोपेगेंडा पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार बताया और कहा कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में इस साल की सबसे भारी बारिश हुई, जिसके कारण दोनों ओर से समस्या हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 21 अगस्त को भी बांग्लादेश को अलर्ट भेजा गया था। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहाँ के हालात का फायदा उठाने के लिए जमात और पाकिस्तान लगातार नई साजिशें रच रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विरोध के लिए कट्टरपंथी जमात ने बाढ़ जैसी आपदा को भी टूलकिट बना लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव और बवाल कराने वाले मास्टरमाइंड माने जा रहे शहजाद अली की कहानी बॉलीवुड फिल्म नरसिम्हा से मिलती जुलती है। जिस तरह से फिल्म में बाबजी का किरदार था और उसकी दहशत थी, बताया जा रहा है कि छतरपुर में भी ठीक उसी तरह शहजाद अली और उसके भाइयों का दबदबा था। छतरपुर का बाबजी था शहजाद अली। छतरपुर में शहजाद चाहता था एक छत्र राज, वर्चस्व के लिए बना रहा था बाबजी जैसी कोठी। शहजाद अली की सल्तनत जमींदों। थाने पर पथराव और बवाल के आरोप में मास्टरमाइंड माने जा रहे शहजाद अली की पिछले 5 सालों से बन रही इस आलीशान कोठी को छतरपुर का प्रशासन जमींदोज कर चुका है। साथ ही हवेली में खड़ी 3 लग्जरी कारों को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया और इसी के साथ प्रशासन ने उस दबदबे को भी मिट्टी में मिला दिया जिसके दम पर आरोपी शहजाद अली और उसके तीनों भाई दहशत का कारोबार करते थे। बताया गया कि आरोपी शहजाद का किरदार हिंदी फिल्म नरसिम्हा के बाबजी जैसा था। बड़ा
बड़ा भाई आजाद अली नगर पालिका का पार्षद है। शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है। तीसरा भाई फयाज अली प्रॉपर्टी का काम करता है और कई जमीनों पर उसका कब्जा है। दबदबा ऐसा कि कोई दूसरा वहां प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता। जबकि चौथा भाई इम्तियाज पुराने टायर और ऑयल का कारोबार है। प्रशासन ने जिस 3 मंजिल कोठी को ध्वस्त किया, प्रशासन के मुताबिक वो करीब 20,000 वर्ग फीट पर अवैध रूप से बनाई गई थी और उसे बॉलीवुड फिल्म नरसिम्हा में बाबजी की हवेली की तर्ज पर बनाया जा रहा था। बताया गया कि आरोपी शहजाद अब तक कोठी बनवाने में करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपये लगा चुका था। इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए वो इस कोठी को बाबजी की कोठी की तरह बनाना चाहता था और इस इमारत के निर्माण का काम पिछले 5 सालों से चल रहा था। दरअसल पुलिस थाने पर पथराव से लेकर बवाल तक का ये पूरा मामला फिल्मी है। छतरपुर के मुस्लिम समाज में किसका वर्चस्व होगा, इसको लेकर पूर्व सदर हाजी शहजाद अली और मौजूदा सदर जावेद अली के बीच जंग थी। मुस्लिम हिमायती बनने के लिए रामगिरी महाराज को आधार बनाया गया। एक गुट कलेक्टर के पास जा रहा था कि तभी दूसरे पक्ष ने पूरी भीड़ को पुलिस थाने की मोड़ दिया। प्लानिंग के तहत ईंट पत्थर लेकर भीड़ पहुंची और फिर उपद्रव की साजिश को अंजाम दिया गया। और इस बीच आरोपी शहजाद अली का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सफाई देता दिखाई दिया और खुद को बवाल से अलग बताया। शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है। तो वहीं मध्य प्रदेश पुलिस का पथराव और बवाल करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस ने सबक सिखाने के लिए अब तक पकड़े गए आरोपियों का जुलूस निकाला, जिसमें पुलिस आरोपियों को कोतवाली से लेकर महल तिराहा तक सड़क पर घुमाया। इस मामले में पुलिस 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसपी के मुताबिक बवाल करने वालों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। शहजाद अली का जो अवैध निर्माण था उस पर भी प्रशासन और पुलिस की टीम ने मिलकर के उस निर्माण को ध्वस्त किया। तो इस प्रकार से साथ ही जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार थे और घटना में वो थे, तो उन लोगों के भी लाइसेंस सस्पेंड कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल सख्त से सख्त कानूनन कार्रवाई सभी के विरुद्ध की जा रही है और आगे भी ये सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बवाल के बाद से आरोपी शहजाद अली और उसका भाइयों समेत पूरा परिवार फरार है, जिनकी तलाश मध्य प्रदेश पुलिस कर रही है, जिसके लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। तो वही सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी का सस्पेंस बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सुनीता की धरती पर वापसी की नई तारीख फिर से बताई है। महज 8 दिन के मिशन पर स्पेस में भेजी गई सुनीता विलियम्स 8 महीने के इंतजार के बाद सुरक्षित वापस लौट सकती हैं, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं होने वाली। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए सुनीता के स्पेस मिशन पर की जा रही डरावनी भविष्यवाणी क्या है। जून 2024 सुबह 10:52 कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा, अमेरिका। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे दुनिया नासा के नाम से जानती है, इसने स्टार लाइनर मिशन लॉन्च किया था, जिसे मात्र 8 दिन स्पेस में गुजारना था। 14 जून की तारीख को स्टार लाइनर को धरती पर वापस आना था। परिवार के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उनके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहूं, उनके साथ खड़ा रहूं। 80 किलोमीटर के सफर में जैसे मान लीजिए कोई दिवाली हो, कोई त्योहार हो, कोई दिवाली हो, कोई त्योहार हो, इस तरह का जो माहौल है ये जनता का प्यार है। हम यहाँ पर ही हमने सारे छात्र, सामाजिक, राजनीतिक वगैरह सब अपने परिवार के लोग हैं, तो परिवार के लोगों को मिलते हैं तो खुशी होती है, उत्साह है। और निश्चित रूप से मोदी जी के अंदर जो प्रधानमंत्री बनाकर जनता ने
एक जनादेश दिया है। अब मोदी जी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार इनकी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए लगातार प्रयास कर। जब लोग इतनी तादाद में उमड़ते हैं तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उतनी ज़्यादा और भी बढ़ जाती है साहब। निश्चित रूप से जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को निभाना हमारा काम है। हर चुनौतियों से लड़ना हमारा काम है और लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भी उनका है। इस इलाके के लिए आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीद विकास को लेकर के रहती है। कुछ ऐसी फ्यूचर प्लानिंग इस इलाके को लेकर के आपके जहन में? सुल्तानपुर इटावा विधानसभा के जो बड़े मुद्दे थे, जैसे सुल्तानपुर के अंदर यहाँ का इंडोर स्टेडियम हो, यहाँ पर सामुदायिक भवन हो, यहाँ के हॉस्पिटल का पुनरुद्धार करना हो, यहाँ के तालाब हो, यहाँ के जितने भी काम, नोनेरा बांध हो। अब नोनेरा बांध का पानी, पीने का पानी हर गांव तक पहुँचेगा, लोगों की समृद्धि खुशहाली आएगी। इस इलाके के अंदर अब 8 लेन हाईवे गुजर रहा है, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर भी यहाँ से गुजर रहा है। निश्चित रूप से इससे आने वाले समय यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। एक अंतिम सवाल लोगों के लिए, लोगों का आपके लिए प्यार क्या कहता है साहब? उनका विश्वास, भरोसा, उनका आशीर्वाद ही है जो उन्होंने मुझे हमेशा दिया। मेरी कोशिश रहेगी उनके विश्वास भरोसे को कायम रखना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ये प्यार और ये स्नेह उनके प्रति है और इस भरोसे पर, इस प्यार पर वो खरा उतरेंगे, इस तरह की बात न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कही। इटावा क्षेत्र के दौरे पर हैं और दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने के बाद पहली बार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इटावा क्षेत्र यानी पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो कोटा में ओम बिरला के लिए अभिनंदन समारोह रखा गया, जहां पर ओम बिरला ने कहा कि सभी के लिए वो जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ उनके तरक्की की भी बात कही। और सुनीता विलियम्स की हम बात कर रहे थे, अंतरिक्ष से वापसी पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, ये रिपोर्ट जारी करते हैं। जून 2024 सुबह 10:52 कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा, अमेरिका। अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे दुनिया नासा के नाम से जानती है, इसने स्टार लाइनर मिशन लॉन्च किया था, जिसे मात्र 8 दिन स्पेस में गुजारना था। 14 जून की तारीख को स्टार लाइनर को धरती पर वापस आना था, लेकिन इंतजार की इंतहा हो गई। दिन गुजरते जा रहे हैं, इंतजार बढ़ता जा रहा है। अब स्पेस मिशन से सुनीता विलियम्स की वापसी की नई तारीख अगले साल 2025 की दे दी गई है। आखिर हो क्या रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? क्या नासा का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट कबाड़ बन गया? सुनीता विलियम्स के पास क्यों सिर्फ 96 घंटे की सांसें ही बाकी रहने की बात कही जा रही है? अंतरिक्ष यात्रा की ये अचंभित करने वाली हकीकत हैरान करने वाली है। कल्पना कीजिए, इस धरती से 400 किलोमीटर दूर 100 दिन से ज्यादा से 2 जिंदगियां अनंत आकाश में फंसी हुई हैं। दुनिया की सबसे नामी स्पेस एजेंसी नासा उन जिंदगियों की वापसी की तारीख पर तारीख बदलते जा रही है, लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा, कब धरती पर होगी उनकी सुरक्षित वापसी, इसकी कोई गारंटी नासा के पास नहीं है। लेकिन इस इंतजार और बेसब्री के आलम में अंतरिक्ष से हर गुजरते दिन डराने वाली जानकारियां सामने आ रही है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के लिए संकट बड़ा होता जा रहा है। जिस स्पेसक्राफ्ट से सुनीता अंतरिक्ष में गई है, उससे उनकी वापसी लगभग नामुमकिन होती जा रही है। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर नासा के जिस स्टार लाइनर से स्पेस में गए थे, उससे धरती पर वापसी करने में उनकी जान का खतरा हो सकता है। अमेरिकी सैन्य अंतरिक्ष प्रणाली के पूर्व कमांडर रूडी रिडोल्फी ने वायुमंडल में स्टार लाइनर के दोबारा लौटने से जुड़े जोखिमों की जानकारी साझा की है। रूडी के मुताबिक
अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर की धरती पर री एंट्री में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो रिस्क बड़ा होगा, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर में खराबी आई तो स्टार लाइनर स्पेस में ही फंस जाएगा। ऐसे हालात में सुनीता और बैरी के पास सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन ही रह जाएगा। मतलब स्टार लाइनर से सुनीता की वापसी में जोखिम ही जोखिम है। नासा के स्टार लाइनर के सर्विस मॉड्यूल में कई दिक्कतें हैं। सर्विस मॉड्यूल ही पूरे स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल सेंटर है। सर्विस मॉड्यूल की थ्रस्टर पानी ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, जिसकी धरती पर वापसी में 2 बड़ी अड़चनें आ सकती हैं। रूडी रिडोल्फी के मुताबिक वापसी के वक्त स्टार लाइनर का कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल से बाउंस ऑफ हो सकता है। इसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट हमेशा के लिए ऑर्बिट में कहीं फंसे रह सकते हैं और फिर नासा को उन्हें ढूंढने और कैप्सूल की तलाशी की कोशिश करनी पड़ सकती है। स्पेस एजेंसी नासा फिलहाल सुनीता विलियम्स और बैरी की वापसी के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट के इस्तेमाल पर मंथन कर रही है, एक स्टार लाइनर और दूसरा स्पेस एक्स। रूडी रिडोल्फी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए स्टार लाइनर के सर्विस मॉड्यूल को सही कोण पर रखना होगा। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो नतीजे बेहद खौफनाक हो सकते हैं। कैसे होगी सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी और नासा ने नई तारीख क्या दी है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये जानिए कि सुनीता विलियम्स धरती से कितनी दूर और कहां पर इस वक्त हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में दुनिया की कई स्पेस एजेंसियों ने 1998 में अंतरिक्ष में एक स्टेशन बनाया। रूस के एक रॉकेट की मदद से स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से को अंतरिक्ष में भेजा गया, फिर धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया और इसके बाद सभी हिस्सों को जोड़कर स्पेस स्टेशन बना दिया गया। पहली बार 2 नवंबर 2000 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी पहुंचे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, आराम करने, ऑफिस का काम करने और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े शोध कार्य करने के लिए ठीक ठाक जगह बनाई गई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 बेडरूम वाले घर के बराबर जगह है, जहां एक वक्त में 6 लोग बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। स्पेस स्टेशन तेज रफ्तार से लगातार धरती के चक्कर लगाता रहता है। इसी स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट पर नासा का स्टार लाइनर मौजूद है, जिसमें सुनीता। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरें। नमस्कार। चलिए अब आपको गोरबंद दिखाएंगे। नमस्कार।